सोचो जरा, एक समंदर का टुकड़ा जहां से लोग और जहाज बस गायब हो जाते हैं, न निशान, आवाज और ना ही कोई क्लू छोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक लीजेंड है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस भी नहीं समझ पाई। जो है बरमूडा ट्रायंगल, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीच, फ्लोरिडा, बरमूडा और पोर्टो रिको के किनारे के बीच है। लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। इसका नाम 1950s में पॉपुलर हुआ, लेकिन पुराने सेलर्स हमेशा इस रीजन को गायब होने वाले लोगों और शिप्स का लहराता हुआ समंदर के रूप में डिस्क्राइब करते आए हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक केस था यूएसएस साइक्लोप्स 1918। 300 लोगों वाला यूएस नेवी का शिप सप्लाई मिशन पर था, पर कभी वापस नहीं आया। न रेकेज, न सर्वाइवर्स, जैसे समंदर ने सबको निगल लिया हो। इमेजिन करो, इतने लोग एकदम वैनिश और दुनिया ने कभी उनका ट्रेस नहीं देखा। फिर आया फ्लाइट 19 का केस 1945। 5 नेवी बॉम्बर्स ट्रेनिंग मिशन पर गए। रेडियो मैसेजेस में पायलट ने पैनिक में कहा, वी कैन नॉट फाइंड लैंड, इंस्ट्रूमेंट्स फेलिंग, समथिंग इज रॉन्ग। 3 प्लेन्स और 14 पायलट्स बस वैनिश हो गए। रेस्क्यू प्लान भी गायब हो गया। इस इंसिडेंट ने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और फियर इंट्रोड्यूसिंग एरिया बना दिया। और ये सिर्फ शुरुआत थी। 1967 में विचक्राफ्ट यॉट मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गई और 1881 में एलन ऑस्टिन घोस्ट शिप खाली मिला और कैप्टन बस वैनिश हो गया। काम वेदर, इंस्ट्रूमेंट्स फेल और लोग गायब। पैटर्न यही है और इससे सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। लोकल फिशरमैन्स और एंशिएंट सेलर्स कहते हैं ट्रायंगल में एंट्री करते ही कंपास कंफ्यूज हो जाता है और लोग समुद्र में फंस जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं ये कर्स जगह है और एक्सट्रीम बिलीवर्स कहते हैं एलियन स्पेस या टाइम पोर्टल भी यहाँ हो सकता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम देखेंगे उन लोगों और पायलट्स को जो बिना निशान के वैनिश हो गए और उनकी लास्ट रेडियो मैसेजेस और भी मिस्टीरियस बना दे। क्या ये बस इंसिडेंट्स थे? ये कुछ और छुपा हुआ? अगर तुम्हें लगे कि ये सिर्फ कहानी है तो अगले पार्ट तक वेट करना, क्योंकि जो हम दिखाएंगे वो तुम्हारे इमेजिनेशन से भी परे है।